हेलो स्टूडेंट्स, बंसल मैथ्स क्लासेस की आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 6 के चैप्टर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स में एक्सरसाइज 5.4 के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस आप अच्छे से समझ सकें, इसके लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न के क्या माप हैं? निम्न के क्या माप हैं? पहला है इसमें एक समकोण। एक समकोण यहाँ हमने बताया था कि जो संपूर्ण कोण होता है उसको हम क्या बोलते हैं? 360 डिग्री। संपूर्ण कोण बराबर होता है 360 डिग्री। अब समकोण क्या है? किसी संपूर्ण कोण का चौथा भाग। मीन्स अगर हम 1/4 घूर्णन करेंगे तो हम एक समकोण वहाँ पर हमें मिल जाएगा। इसको हम संपूर्ण कोण कैसे भी लिख सकते हैं? एक घूर्णन बराबर संपूर्ण कोण बराबर 360 डिग्री। अब एक घूर्णन तो 360 डिग्री है, तो 1/4 घूर्णन हम पहले कर चुके इस चीज़ को कि 1/4 घूर्णन क्या होता है? एक समकोण होता है। और 1/4 घूर्णन मतलब 1/4 360 डिग्री। तो इसको हम यहाँ पर काट देंगे, ये हमें मिलेगा 90 डिग्री। तो यानी कि एक समकोण हमें मिला 90 डिग्री या 90 अंश, इसको हम यहाँ पर कह सकते हैं। तो ये इसका आंसर आ गया। फिर इसका सेकंड भाग है एक ऋजु कोण के क्या माप होंगे? तो वही बात, एक ऋजु कोण मीन्स आधा घूर्णन। आधा घूर्णन बराबर एक ऋजु कोण। और अभी हमने किया कि एक घूर्णन संपूर्ण कोण यानी कि 360 डिग्री होता है, तो ये हो जाएगा 1/2 गुणा 360। इसको काट देंगे तो हमें मिलेगा 180 डिग्री। तो मीन्स एक ऋजु कोण हमें मिला 180 डिग्री। ये इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स टेल्स ट्रू एंड फॉल्स, बताइए कि सत्य हैं या असत्य हैं। तो पहला है इसमें, एक न्यून कोण का माप 90 डिग्री से छोटा होता है। एक न्यून कोण का माप छोटा होता है 90 डिग्री से। तो ये बात हम कह सकते हैं कि ये सही है, ट्रू है, क्योंकि न्यून कोण मतलब एक समकोण से छोटा भाग, और समकोण मतलब 90 डिग्री, तो उससे छोटा भाग जो भी होगा वो न्यून कोण कहलाता है। फिर इसमें बी है अधिक कोण का माप। एक अधिक कोण का माप बड़ा होता है 90 डिग्री से। तो ये भी बात सही है, ट्रू है। जो अधिक कोण है वो मीन्स 1/4 घूर्णन से ज़्यादा या आधा घूर्णन से कम। तो उन दोनों के बीच का जो माप होता है उसको हम कहते हैं अधिक कोण, मीन्स ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये यहाँ पर राइट है, ट्रू है। सी है इसके अंदर, एक प्रतिवर्ती कोण का माप बड़ा होता है 180 डिग्री। एक प्रतिवर्ती कोण का माप ग्रेटर देन है 180 डिग्री। तो ये भी बात सही है, क्योंकि जो प्रतिवर्ती रिफ्लेक्स एंगल होता है वो मीन्स आधा घूर्णन जो है उससे ज़्यादा के किसी घूर्णन को हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण कहते हैं, मीन्स वो 180 डिग्री से बड़ा होगा।
फिर इसमें डी भाग है, एक संपूर्ण घूर्णन का माप 360 डिग्री। एक संपूर्ण घूर्णन का माप बराबर 360 डिग्री। ये भी बात बिल्कुल सही है। अभी हमने ऊपर लिखा था एक संपूर्ण कोण बराबर 360 डिग्री, तो उस हिसाब से बिल्कुल करेक्ट है। फिर ई, यदि एम एंगल ए बराबर 53 डिग्री है और एंगल बी बराबर 35 डिग्री है, तो एंगल ए बड़ा है एंगल बी से। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 53 बड़ा होता है, 35 छोटा होता है, तो मीन्स एंगल ए बड़ा है, एंगल बी छोटा है। तो ये भी यहाँ पर ट्रू हुआ। तो यहाँ पर हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर 2 में सभी भाग ट्रू निकले, कोई भी यहाँ पर असत्य मीन्स फॉल्स। फिर क्वेश्चन नंबर 3, निम्न के माप लिखिए। कुछ हमें यहाँ पर प्रत्येक के कुछ उदाहरण देने हैं। तो पहला है इसमें ए, कुछ न्यून कोण। तो न्यून कोण के उदाहरण हम कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पर, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 89 डिग्री और इनके बीच में आने वाले और सभी जितने भी हम कोण हैं वो यहाँ पर लिख सकते हैं। 0 से लेकर 89 तक सभी कोण हमारे न्यून कोण हैं। तो हम कोई से भी 2 उदाहरण यहाँ पर दे सकते हैं। फिर बी, इसमें कहा है कुछ अधिक कोण। तो 90 डिग्री से जितने भी बड़े हैं, 180 डिग्री से छोटे, 90 से बड़े और 180 से छोटे, तो ऐसे सभी कोण हम अधिक कोण कहते हैं। तो 91 से शुरू करेंगे, फिर कितने भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, 100 डिग्री, 125 डिग्री, 120 डिग्री, 179 डिग्री, इनके बीच में आने वाले और सभी जितने भी कोण हम यहाँ पर लिख सकते हैं। कोई से 2 उदाहरण हमें देने हैं, तो इनमें से हम कोई से 2 उदाहरण यहाँ पर छांट सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ हमें कुछ 4 फिगर्स दी गई हैं और हमें बताना है कि ये कितने कितने डिग्री के कोण यहाँ पर बनते हैं। तो पहला है इसमें, ये एक यहाँ पर फिगर है, देखते हैं कितने डिग्री का एंगल है, इसको चांदे की सहायता से हमें नापना है। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये वाला जो कोण है हमारा, ठीक 45 डिग्री का कोण यहाँ पर ये बनता है। तो पहले का आंसर आ गया 45 डिग्री। फिर बी भाग में एक कोण और दिया है और इसको हम चांदे की सहायता से नापते हैं। चांदे की सहायता से नापने के लिए इस चांदे में यहाँ पर ठीक बीच में एक बिंदु होता है, एक स्ट्रेट लाइन है और उसके ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक इसको यहाँ पर कट, तो इस बिंदु को हमें इस वाले पॉइंट पर रखना होता है और इस लाइन को बिल्कुल इस लाइन से हमें मिला देना होता है। ये हमने यहाँ दोनों लाइंस और बिंदु को मिला दिया और हम देखते हैं कि ये कोण हमारा बना ठीक 120 डिग्री का। तो इसका मान हमें मिला 120 डिग्री। फिर सी भाग है, यहाँ पर देखते हैं कितने डिग्री का कोण है। तो चांदे की सहायता से हम इसको नापते हैं, तो देखते हैं ये ठीक 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बन रहा है। अब डी भाग में 3 कोण हमें यहाँ पर बने हुए दिए गए हैं, उन सब की माप हमें लिखनी है। तो पहला कोण इन 3 कोणों में से जो बनता है वो यहाँ पर हमने देखा चांदे की सहायता से 60 डिग्री का कोण है। फिर दूसरा कोण ये है यहाँ पर, तो इसको हम नापते हैं, तो ये हमें मिला यहाँ पर पूरा 135 डिग्री। तो ये वाला कोण हुआ 135 डिग्री। और तीसरा कोण इसके अंदर कितना डिग्री बनता है देखते हैं इसको,
ये हमें यहाँ पर मिलते हैं ठीक 90 डिग्री। तो ये हुआ एंगल हमारा 90 डिग्री का। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 4 में जो कोण हमें नापने के लिए दिए गए थे, चांदे की सहायता से नापना था उनको, उन सबको हमने नाप करके उनके यहाँ पर माप हमने लिखे हैं। पहला कोण 45 का है, दूसरा कोण बी भाग में 120 डिग्री का है, सी भाग में कोण 90 डिग्री का है और डी भाग में 3 कोण बने थे। 3 में से पहला 60, एक दूसरा 135 और तीसरा 90 डिग्री। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कंप्लीट हुआ। आज के लिए इस वीडियो में हम इतना ही करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज के आगे के और क्वेश्चंस करेंगे। तो आप जो आगे के क्वेश्चंस हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार क्वेश्चंस होने वाले हैं, तो आप उनको देखना ना भूलें। तब तक के लिए आपको शुभकामनाएं और आपका बहुत धन्यवाद।